हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश, जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पनोरमा 2, उसका प्रोज सेक्शन का हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब हो गया स्वीकार करने वाला स्पीच। ठीक है, इनकी ऑथर कौन है? ओंग सैन सू काई। क्या पढ़ेंगे? ओंग सैन सू काई। ठीक है, बॉर्न डेट क्या है इनका ओंग सैन सू काई का? 19 जून 1945। वैसे तो हर स्टोरी में ऑथर का डीओबी जानना, डेट ऑफ बर्थ जानना कंपलसरी नहीं होता है, बट ये वाला जो स्टोरी है ये स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्पीच है जो कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इनके बेटे ने दिया था वो स्पीच। वही चीज जो है इस स्टोरी में ऐसे हूबहू छाप दी गई है, तो इसलिए इन्हीं के बारे में है, तो इनका डीओबी जानना जरूरी है। तो इनका बॉर्न डेट क्या है? 19 जून 1945। ठीक है, सू काई। ठीक है, इनके बारे में चलिए थोड़ा जानते हैं। ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी। ठीक है, मतलब लड़ाई लड़ने में जो नेता लोग रहते हैं, लीडर रहते हैं, वो थी ये। ठीक है, एंड लीडर फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। ठीक है, अब बर्मा कौन सा देश है? ठीक है, बर्मा का अभी नाम क्या है? म्यांमार। पहले जो है म्यांमार नाम नहीं था और पहले बर्मा नाम था। ये कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में जो है हमारा सिचुएटेड है बर्मा, जो जिसका अब क्या नाम है? म्यांमार। ठीक, ये स्पीच किस बारे में है? दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris on the occasion of the award of Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991। ठीक है, देखो ये एक्सेप्टेंस स्पीच कौन सा स्पीच है जो कि दिया जा रहा है ओंग सैन सू काई के बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, उनके बिहाफ में, उनके तरफ से बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम में क्या था, इनका बेटा क्यों स्पीच दिया, ये क्यों नहीं स्पीच दी? मरी नहीं थी उस टाइम, उनको जेल में डाल दिया गया था, बर्मा के जेल में बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है, जबकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, फिर भी ये जेल में ही थी। इनके अच्छे कामों के बाद भी ये जेल में ही थी। के बाद ये प्राइज मिलने के बाद वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए, ऐसा स्पीच में बोला गया, और ये उसके बाद ये छूटी थी जेल से। ठीक है, तो इनको प्राइज कब मिला था? ये नोबेल पीस प्राइज किस लिए मिला था? क्योंकि देखो बताती हूँ मैं पूरा स्टोरी। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या हो गई? जैसे हमारे इंडिया में आर्मी हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही बर्मा के जो आर्मी थे, मिलिट्री थी, क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलाने लगी कि अब लोगों को, आम जनता को जो है मिलिट्री की ही बातें सुननी पड़ेगी, और उसका फायदा उठाने लगी, लोगों पे अन्याय होने लगा, और मतलब कॉमन पीपल को कोई भी राइट्स नहीं मिला था, कुछ भी करने का एक आज़ादी नहीं था, वो छिन गई थी। तो उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे जो है नेता, लीडर्स खड़े हुए। ठीक है, जो आज़ादी की लड़ाई, जैसे हमारे साइड महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स जो एक्टिविस्ट थे, उसी टाइप की वो एक्टिविस्ट कहाँ की? बर्मा की एक्टिविस्ट थी ओंग सैन सू काई, जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद लड़ाई के दौरान इनको जेल में भी डाला गया, और जब बर्मा फ्री हो गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप से, तो इनको जो है प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज। बट फिर भी इस टाइम में भी वो प्राइजन में, जेल में ही थी, बर्मा के जेल में। तो इस प्राइज के बाद वो छूटी थी, जब इनको रिसीव हो गया था ये अवार्ड, तब उसके बाद वो छूटी थी। तो इसीलिए उस दिन जो है उनके बेटे ने ये स्पीच दिया था उनके बिहाफ में, क्योंकि ये मैडम जो है जेल में थी। हर बार हम बोलते हैं कि आइए लाइन बाय लाइन हम लोग स्टोरी को देखते हैं, बट ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम को भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम को हार्डली जो है 15-20 डेज बचे हैं, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैं इसका समरी करा दूंगी। अब देखो समरी का क्या फायदा होगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप स्टार्टिंग का लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना, 1-2 लाइन, और उसके बाद पूरा समरी वैसे का वैसे छाप देना, चाहे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी हो, आपका वो आंसर सही हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का हम लोग आज करने वाले हैं समरी। Alexander Aris addresses the crowd and shares her feelings। अब आप लोग बोलोगे हर क्यों है? अलेक्जेंडर एरिस तो उनका बेटा था, लड़का था, तो हीज लगना चाहिए। हर फीलिंग्स, हर किनका? ये किनके बिहाफ में स्पीच दे रहा था? ओंग सैन सू काई के बिहाफ में।
तो इसलिए हर मतलब ये, ठीक है, ऑंग सैन सोई जी, ठीक है, ठीक है। हर फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड, बहुत एहसानमंद थी कि मुझे ये अवार्ड मिला है, वो ग्रैटिट्यूड पे दिखाना चाह रही थी। तो ये फीलिंग्स उन्होंने अपने बेटे को बताई जो जेल में उनसे मिलने गए, और ये बेटा अब आके सबके सामने ये स्पीच दे रहा है। अवार्ड मिला है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। By stressing that the Nobel Peace Prize recognizes the Burmese people's struggle for democracy and freedom as much as it does Aung San Suu Kyi by awarding her. देखो ये क्या बोलना चाहते हैं, इनका बेटा क्या बोलता है कि ये जो अवार्ड मिल रहा है ये सिर्फ मेरी मम्मी को नहीं मिल रहा है, ये जो है पूरे के पूरे बर्मीज पीपल, सारे बर्मा के जो लोग हैं सबको मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी इसके इतने ही हकदार हो। हमारा बर्मा फ्री हो गया है, डेमोक्रेटिक हो गया है, लोकतांत्रिक हो गया, हमारे पास एक आज़ादी है। ये सिर्फ उनकी वजह से नहीं है, हम सब लोगों की का कंट्रीब्यूशन था, ये अवार्ड के सब कोई हकदार हो, ठीक है। He states that everyone who has given up their life and well-being for democratic and free Burma deserves this award. The speech also addresses the struggles and challenges that the different groups in Burma have to face, specifically those who are imprisoned, young people who are dying in jungles due to malaria. क्या था, यही उन लोगों को ही ये अवार्ड दिया जा रहा है जो बर्मा को अपनी जिंदगी सौंप दिए। मतलब बहुत लोग जो मर चुके इस युद्ध में, ये फ्रीडम फाइटिंग के चक्कर में, फ्रीडम फाइटर्स जो है बहुतों का जो है ये डेथ हो गया, तो उनको भी ये अवार्ड, वो लोग भी उसके इक्वली हकदार है। उन लोगों को भी हकदार है, उन यंग पीपल को जो लोग लड़ तो नहीं पाए, लेकिन जो है देश में इतना मिलिट्री डिक्टेटरशिप था तो छुपने के लिए वो लोग जंगल में चले गए थे, और जंगल में ये मलेरिया महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से लाखों की मौत हुई, न दवाई लोगों को मिल पाई। तो मतलब जो जिसने जुल्म सहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर, ये बर्मीज पीपल ने, उन सबको ये अवार्ड हकदार है। ये सिर्फ एक पर्सन को नहीं मिला है, ये आप लोग सब हकदार हो, ऐसा बोल रहे हैं हमारे अलेक्जेंडर एरिस जी। Her son sends his mother's gratitude for the worldwide assistance that has been provided to the Burmese, like the unified backing of a UN resolution that demands Aung's early release from imprisonment. देखो ये जो इनका बेटा जो है जो स्पीच दे रहा था, वो क्या बोलता है कि वो उनकी मदर जो है उन लोगों के लिए भी ग्रैटिट्यूड रख रही है जो वर्ल्ड वाइड, देश भर के लोग जो है, जो बर्मीज पीपल के लिए कंसर्न है। जैसे यूएन ने जो है, यूनाइटेड नेशंस ने में कुछ सजेशंस देती है, जैसे कि इंटरनेशनल जो है ह्यूमैनिज्म को दिखाती है, ठीक है, सपोर्ट करती है उन चीज़ों को। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया था, ये बर्मा को जो है सपोर्ट किया था और डिमांड किया था कि ऑंग्स अर्ली रिलीज, कि जो है वो तो जेल में ही थी तो उसको जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए जेल से, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम किए। एक साइड नोबेल मिल रहा है और एक साइड वो जेल में ही है, तो ये भी सब डिमांड कर रहे थे कि अब इन लोगों को जो है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे एक्टिविस्ट, उन लोगों को जो है जल्दी से जल्दी जेल से निकाल दिया जाए। Also discusses the Nobel Peace Prize importance in promoting human rights and aiming for promoting world peace. ये अपने स्पीच में जो अलेक्जेंडर इनका बेटा ये भी बोलता है कि आज जो इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, ये दिन सिर्फ इनको समर्पित नहीं है। किन किन लोगों को समर्पित है? बर्मा के वो सारे लोग जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ा है, अपनी जिंदगी से लड़ा है, जिनको बस चाहिए था फ्रीडम और डेमोक्रेसी चाहिए था, उन लोगों के लिए है। और ये एक ह्यूमन राइट्स डे के तरह उधर बर्मा में मनाया जाएगा जिस दिन ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप था और अब जो है डेमोक्रेसी आया है, तो ये एक तरह से इन लोगों के लिए आज़ादी है, बहुत बड़ा चीज़ है, जश्न है, ठीक है। This speech thus shows the Burma people's determination in the fight for justice and democracy in Burma. इसलिए ये स्पीच जो इनका बेटा दिया, ये बस ये नहीं दिया कि हाँ मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया, ये सबके साइड से बोला जिन्होंने भी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रीडम फाइटर्स की तरह लड़ा है और बर्मा को जो है फ्री कराया है मिलिट्री डिक्टेटरशिप से और डेमोक्रेसी लेके आया है। बस ये के साथ ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है खत्म होता है। तो देखो इस स्टोरी में जो है बस इतना सा ही चीज था। हमारी जो ऑथर थी ऑंग सैन सू काई, ठीक है, इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो कि कहाँ पे मिला था? ओस्लो में मिला था। कब मिला था? 10 दिसंबर 1991, ठीक है।
और ये क्या की थी जो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? हमारा जो बर्मा जो था पहले क्या था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में था, ठीक है, जिससे वो आजाद कराई और जो है डेमोक्रेसी लेके आई, डेमोक्रेटिक बनाई। इनको प्राइज मिल रहा था तो ये किसमें थी, जेल में थी। और ये स्पीच कौन दे रहा था इनके बिहाफ में, इनके तरफ से इनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस। और जिस दिन स्पीच दे रहा था 10 दिसंबर 1991, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो उनको मिल रहा था, तो वो अपने स्पीच के दौरान बोला कि ये प्राइज सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे बर्मा के लोगों के लिए है, जिन्होंने इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहयोग किया। और इसीलिए 10 दिसंबर 1991 को जिस दिन इनको प्राइज मिला, उस दिन को डिक्लेयर क्या कर दिया गया, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। तो हम लोग हर ईयर जो है 10 दिसंबर को जो है हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं, क्योंकि बर्मा को जो है, बर्मा के पीपल जो है फ्री हुए थे, वहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी, इसीलिए उस दिन से हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ओवरऑल इतना ही स्टोरी था इस स्पीच में, जिसका समरी आपको मैंने दे दिया है और एक मतलब समझा भी दिया कि क्या था इस स्पीच में। एंड इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आप स्टार्टिंग का लाइन 1-2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना और बाकी ये समरी लिख देना, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। थैंक यू।